अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज का वीडियो करियाना शॉप के बारे में है कि करियाना शॉप का कारोबार कैसा कारोबार है। ब्रदर, करियाना शॉप का कारोबार, इसमें एक ये फ़ायदा है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे घी में, चीनी, दालें, आटे में, तो आपके पैसे का वैल्यू होता रहता है। आपके पैसे डूबते नहीं, आपका पैसा आपको मुनाफा देगा। करियाना शॉप एक बाइज़्ज़त कारोबार है, एक बाएतमाद कारोबार है। करियाना शॉप में एक ख़ास बात यह है कि इसमें जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, लाखों करोगे, करोड़ों करोगे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अरबों के कारोबार इस कारोबार में अरब इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आपका पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि आपका पैसा इतना ही मजबूत रहेगा, आपका पैसे का इतना ही वैल्यू होता रहेगा। बाज़ कारोबार इस तरह होते हैं कि अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पैसे का वैल्यू नहीं होता, बल्कि आपका पैसा यूँ होता है कि जैसे आपका पैसा डूब गया। लेकिन करियाना के कारोबार, क्योंकि ये रोज़मर्रा बेस पर ये चीज़ें इस्तेमाल होते हैं और ये चीज़ें इंसान के साथ इसका ताल्लुक़ है, और करियाना शॉप के जितने भी आइटम है बराह रास्त इंसान के साथ इसका ताल्लुक़ है, और रोज़ाना की बुनियाद पर इन चीज़ों के प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो ब्रदर, बाज़ लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या हम अपने इलाके में करियाना का कारोबार शुरू कर दें, क्या ये हमारे लिए मुनाफ़े बख्श रहेगा कि नहीं। बल्कि उन लोगों को हम ये मशवरा देते हैं कि आप जहाँ भी हो, करियाना के कारोबार अगर आप करोगे तो करियाना का कारोबार दिन ब दिन तरक्की करता रहता है, दिन ब दिन बढ़ता रहता है। करियाना के कारोबार में एक ख़ास बात यह है कि इसमें नुकसान बिल्कुल नहीं, और मुनाफा भी आपको एक अंदाज से मिलता रहता है। ऐसा भी नहीं कि आपको 100 टू 100 मुनाफा मिल जाए, और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए। ब्रदर, करियाना का कारोबार जब मैं पहले शुरू किया था तो बाद लोग मुझे कह रहे थे कि आप जो है ना कैश की पॉलिसी चला रहे हैं, आप कैश पे सामान सेल करते रहोगे तो कैश की पॉलिसी आपका नहीं चलेगी, क्योंकि आपके मुकाबले में जितने दुकानदार हैं वो खाता चलाते हैं, जिसकी वजह से आपका कारोबार ज़ीरो पे आ जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब कैश पॉलिसी इख्तियार किया, मुनासिब रेट और मुनासिब दाम से हम चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा हमें ये हुआ क्योंकि उनसे ये लोग खाता चला रहे हैं और बाद में उनसे चुप जाते हैं, और हमसे बराह रास्त कैश पॉलिसी पे हमारे साथ डील करते रहते हैं। बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि वो एतमादी लोग होते हैं, और एतमादी लोग हमसे अगर सामान लेने की कोशिश करें तो हम उससे 1000 से लेकर 2 लाख 3 लाख बआसानी उनको कर्ज़ा दे देते हैं, क्योंकि एतमाद होता है। और एतमादी बंदा अगर किसी कारोबार से 2 लाख 3 लाख सामान ले जाए तो कारोबार का भी फ़ायदा है, कारोबारी का भी फ़ायदा है, अगले बंदे का भी फ़ायदा है। ब्रदर, करियाना का कारोबार जब मैंने स्टार्ट लिया तो तकरीबन 1,35,000 रुपये से मैंने स्टार्ट लिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहा, और जो पैसा मैं मुनाफा लेता रहता था कारोबार से, वो दोबारा इसमें इन्वेस्टमेंट करता रहा। तो चंद साल यही ट्रिक लगाता रहा, और मज़ीद कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार सक्सेसफुल हुआ, और हम आजकल अपने शहर में एक सक्सेसफुल कारोबारी शुमार हो रहे हैं, और हमारा कारोबार एक सक्सेसफुल कारोबार है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारोबार में आज तक कोई ऐसा आइटम नहीं जो पुराना आइटम हो, या कोई ऐसा आइटम हो जो एक्सपायर हो, बल्कि हमारे कारोबार में फ्रेश चीज़ें हैं, और फ्रेश चीज़ों का हम कारोबार करते रहते हैं। हम अपने करियाना शॉप पे ऐसे चीज़ों का कारोबार करते रहते हैं जो रोज़ाना बेस पर इस्तेमाल होते हैं, या कम से कम रोज़ाना लोग इस चीज़ का डिमांड करते रहते हैं। ऐसी चीज़ का कारोबार हम बिल्कुल नहीं करते कि रोज़ाना के हिसाब से या हफ्ते में या महीने में कोई इसका डिमांड ना कर दे, बल्कि हम ऐसी चीज़ का कारोबार करते हैं कि रोज़ाना कोई इसका डिमांड कर दे, या कम से कम हफ्ते में या 2 हफ्ते में ज़रूर उसका डिमांड कर दे, और लोगों का रोज़मर्रा बेस पर वो चीज़ इस्तेमाल होता रहता है, और रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी प्राइस बढ़ता रहता हो। तो इसी चीज़ का हम कारोबार करते रहते हैं। ब्रदर, करियाना कारोबार में एक ख़ास बात यह है कि करियाना के कारोबार में जितने भी आइटम होते हैं वो रोज़ाना बेस पर तब्दील होते हैं, और उसकी प्राइस रोज़ाना बेस पर रोज़ाना बेस पर उसकी प्राइस बढ़ते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मिसाल के तौर पर चाय का पत्ती है, और चाय का पत्ती पहले 200 रुपये किलो था, और आज इस तरह हुआ हो कि 200 के बजाय 100 पे आ गया हो। बल्कि पहले जब मैं इस कारोबार को शुरू किया था तो चाय किलो 200 रुपये था, आज वही चाय 1200 रुपये किलो है। तो जितना आप सामान पहले लेते जाओगे उतना ही आपको मुनाफा देगा।
इसी तरह अगर हम घी की बात कर दें तो ये मिसाल के तौर पर घी है, इसमें अगर आप लाख 2 3 5 10 15 या 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर दे तो ये घी का जो है ना आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा और ये पैसा आपको जल्दी से वापस आएगा और आपके पैसों की वैल्यू होगी, क्योंकि ये चीज़ रोज़ाना बेस पर इस्तेमाल होता है और ये इसको लोग कदर की निगाह से देते हैं क्योंकि ये रोज़ी में आता रहता है। तो इस तरह अगर आटा हो, चीनी हो तो ये चीज़ें भी रोज़मर्रा बेस पर इस्तेमाल होते हैं। इस चीज़ का भी अच्छा खासा डिमांड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली न्यू वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।